जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदबंधन किए नाशे बेगनियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के कथा प्रसंग में श्री केशवाचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री केशवाचार्य जी के पिता का नाम मोहन मिश्र एवं माता का नाम भागवती देवी था। ये सनातन ब्राह्मण परम भागवत विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी ग्वालियर के निकट एक ग्राम के निवासी थे। घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा में ऐसे तल्लीन रहते कि उन्हें संसारी सुख दुखों का भान ही नहीं होता। यद्यपि घर रिद्धि सिद्धियों से भरा था, फिर भी दंपति प्रेम धन के धनी थे। दंपति को इनके माता पिता को 50 साल की आयु व्यतीत होने के पश्चात भगवत प्रेरणा से संतान की अभिलाषा हुई। फलस्वरूप महर्षि कश्यप की आज्ञा अनुसार माता अदिति ने जैसे पयोव्रत करके पुत्र रूप में वामन भगवान को पाया, उसी प्रकार इन ब्राह्मण दंपति ने भी विधि पूर्वक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर स्वप्न में भगवान ने स्वयं पुत्र रूप से प्रकट होने का संकेत दिया। इस व्रत के दूसरे ही वर्ष कार्तिक सुदी द्वादशी को श्री मोहन मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ। पयोव्रत से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, अतः बालक का नाम केशव ही रखा गया। बालक केशव अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से माता पिता को आनंदित करने लगे। एक दिन मिश्र जी ने भगवान का भोग लगाकर ध्यान करते हुए कहा, वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा, अर्थात हे वैष्णवो भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आँख खुली तो देखे बालक केशव प्रसाद रस का स्वाद ले रहे हैं। बालक के यथा समय सभी संस्कार हुए। श्री केशव ने अपने विद्वान पिता से ही समस्त वेद शास्त्र आदि का अध्ययन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। अब केशव जी ने श्रीमद् भागवत को ही अपना इष्ट ग्रंथ माना। विवाह की चर्चा चलने पर श्री केशव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पिता श्री मोहन मिश्र जी बालक के संसार से वैराग्य एवं प्रभु चरणों में अनुराग से हृदय से तो परम संतुष्ट थे, फिर भी पुत्र की दृढ़ता की परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में वैराग्य उचित नहीं है। तब केशव जी ने भागवत का श्लोक सुनाया, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि, कि कुमारावस्था से वैष्णव धर्मों का आचरण करना चाहिए। इस प्रहलाद वाक्य का वर्णन सुनाया, अर्थात और भगवान की शरण में जाने वाला किसी का ऋणी नहीं रहता। श्री भागवत जी में आए नव योगेश्वरों में से करभजन जी के इस वाक्य का भी प्रमाण देकर पिता को निरुत्तर कर दिया। इनका प्रेम देखकर माता पिता ने पुत्र को आज्ञा के साथ भगवत प्राप्ति के आशीर्वाद प्रदान किया। ये माता पिता को प्रणाम करके वृंदावन के लिए चल पड़े।
मार्ग में ये विचार कर रहे थे, वो साधनहीन जीन को भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने दूसरे को पुकार कर कहा, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र बुला रहा है। इस भगवत प्रेरित वाक्य से इन्हें विश्वास हो गया, मुझे अवश्य प्रभु मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे। फिर तो मन में श्री प्रभु मिलन संबंधी अनेक मनोरथ उठने लगे। वृंदावन पहुँचने पर इनका ऐसा प्रेम उमड़ा कि प्रभु दर्शन के बिना इन्हें एक एक क्षण युग के समान बीतने लगे। आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और निरंतर प्यारे के विरह में बेचैन रहने लगे। इनका खाना पीना एकदम छूट गया, शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया। दर्शन की लालसा से प्राण देह में अटक रहे, क्षण क्षण में मूर्छा आने लगी। उधर भक्त का विरह भगवान को भी असह्य होने लगा। तब प्रभु की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञानदेव जी ने आकर इन्हें मूर्छा से सचेत किया और मंत्र दीक्षा देकर श्री कुंज बिहारी प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया। फिर संप्रदाय के रहस्य एवं परंपरा बताकर श्री गोवर्धन की तलहटी में निवास करके भजन करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया, श्री हरदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे जीवों का कल्याण होगा तथा हरदेव जी के साथ तुम्हारा भी श्रेयस का विस्तार होगा। अब गुरु की आज्ञा पाकर श्री केशवाचार्य जी श्री गोवर्धन जी का आश्रय लिया। केशवाचार्य जी गोवर्धन चले गए और गिरिराज गोवर्धन में आपका ऐसा अनुराग हुआ, आपके बस वहीं जो है भगवान का भजन करने लगे। इनकी निष्ठा के फलस्वरूप श्याम सुंदर नित्य निकट रहते, लीला दिखाते और रस में वार्ता करते। एक दिन भगवान ने कहा, मेरा एक सी विग्रह बिछुआ कुंड के निकट खेत की मेड़ में है, उसे प्रकट करो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु उस विग्रह के साथ श्री जी नहीं है, मेरी युगल उपासना है, मैं निष्कंचन हूँ, कभी साग पात कभी ब्रजवासियों के घर से प्राप्त चुटकी से निर्वाह कर लेता हूँ, अतः आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरे हृदय का भाव भी सुरक्षित रहे और आपकी सेवा में अपराध न हो। तब श्री प्रभु ने समाधान करते हुए कहा, केशव मैं तुमसे आज उस गुप्त रहस्य को प्रकट करता हूँ जिसे आज तक कोई नहीं जानता। एक बार मैं श्री जी के दर्शनों को गया, परंतु दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने इंद्र के यज्ञ को भंग कराया और श्री गोवर्धन की पूजा कराई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर वर्षा की, उससे मृत की रक्षा के लिए मैंने गोवर्धन को धारण किया। उस समय समस्त ब्रजवासियों के सहित श्री जी वहाँ आ गई। इसी विग्रह से 7 दिन तक मैंने श्री जी का दर्शन करता रहा तथा उनके कृपा कटाक्ष बल से श्री गोवर्धन को उठाए रहा। अतः मेरे इस श्री हरदेव विग्रह को श्री जी से रहित न मानकर श्री जी के प्रेम से ओतप्रोत समझो। हमारा ये विग्रह परम दया में शरणागत, रक्षक एवं इष्ट पूरक है। तुम मेरे इस विग्रह को प्रकट कर सेवा करो। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना मत करना। मेरी प्रेरणा से स्वयं कोई कुछ अर्पण कर दे तो उसे स्वीकार कर लिया करना। भगवान की आज्ञा पाकर श्री केशवाचार्य जी ने लोगों को एकत्रित करके बिछुआ कुंड पर वह स्थान बताया जहाँ श्री विग्रह था। खोदने पर परम सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में लालच हुआ, इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाऊं। एक ने कहा, इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाकर सेवा करूंगा। तो दूसरे ने कहा, वाह, तुम कैसे ले जाओगे? यह तो मेरे खेत की मेड़ पर प्रकट हुए, ऐसे ने मैं ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं जमींदार हूँ,
अतः भूमि से प्राप्त वस्तु पर मेरा अधिकार है, मैं ले जाऊंगा। जब इस प्रकार विवाद होने लगा तब केशवाचार्य जी दूर हट गए। किसी विचारवान व्यक्ति ने लोगों को समझाया कि जिस संत ने तुम्हें बुलाकर भेद बताया उससे पूछकर कोई कार्य करो, अन्यथा तन धन यश की हानि होगी। यह सुनकर उसे फटकारते हुए लोगों ने कहा, तुमको किसने पंच बनाया? अपना भला चाहो तो चुप रहो। वो बेचारा चुप हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई, अकेले इस शिव विग्रह को जो उठा ले जाएगा वही सेवा का अधिकारी होगा। अब तो लोग उठाने लगे। शिव विग्रह टस से मस्त नहीं हुआ। तब सबने केशवाचार्य जी से प्रार्थना की। प्रेम मग्न आचार्य जी ने जैसे ही स्पर्श किया भगवान छाती से आ लगे। निर्णय हो गया, भगवान तो इन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं, हम लोगों का मोह व्यर्थ है। अब तो केशवाचार्य जी हरदेव जी को अपनी पर्णकुटी में ले आए। पधराकर सात्विक भाव से सेवा करने लगे। ब्रजवासी लोग बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन हरदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। तब केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की, प्रभो मेरे पास तो खीर की सामग्री का अभाव है और मैं याचना किसी से कर नहीं सकता। तब हरदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया। स्वप्न में आदेश पाकर राजा आए और दर्शन करके बड़े प्रभावित हुए। फिर तो उन्होंने हरदेव जी का विशाल मंदिर बनवाया और सेवा के निमित्त कई गांव अर्पण किए। अब दिन प्रतिदिन श्री हरदेव जी और केशवाचार्य जी का श्रेयस बढ़ने लगा। अनेक लोग आकर आपके शिष्य हो गए। इस समय हरदेव जी का मंदिर गोवर्धन में मानसी गंगा के निकट बना हुआ है। एक दिन हरदेव जी ने केशवाचार्य जी से कहा, तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूँ, तुम बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने जगन्नाथ रूप से मेरी सेवा करके संतान की कामना की और प्रथम संतान मुझे अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। मेरी आज्ञा से प्रथम उसके एक कन्या हुई, उसे अब वह मुझे अर्पण कर रहा है। मैंने उसे स्वप्न में देकर आज्ञा दी कि गोवर्धन में केशवाचार्य जी के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, अतः अपनी कन्या केशवाचार्य जी को अर्पण कर दो। अब वह आकर तुम्हें कन्यादान करेंगे, उसे तुम स्वीकार कर लेना, इससे मेरी प्रसन्नता होगी। केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभो वैसे तो पत्नी परिग्रह एक बंधन है, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कोट कोट बंधन स्वीकार कर सकता हूँ। आज यदि सेखी में आकर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूँ तो कल ही आपकी माया मुझे अपनी पद से गिरा सकती है। भगवान के आदेश से ब्राह्मण ने आकर अपनी कन्या शुभ मुहूर्त में प्रदान की। उसे श्री आचार्य ने स्वीकार किया। परम भगवत भक्ता पत्नी पाकर श्री केशवाचार्य जी परम संतोष का अनुभव करने लगे। कुछ समय पश्चात आपके श्री परशुराम एवं बाल मुकुंद नाम के दो पुत्र हुए, जिनके साथ हरदेव जी खेलते थे और सेवा तथा भोग में उनसे इच्छित वस्तु लाने को कहते। कुछ दिन बाद आपने अपने पुत्रों एवं शिष्य प्रशिष्यों को श्री हरदेव जी की सेवा सौंपकर उन्हें ज्ञान भक्ति का उपदेश देकर गोवर्धन वास की आज्ञा देकर स्वयं महाभाव में मग्न हो गए। कभी कभी श्री राधा राधा रटते हुए मूर्छित हो जाते, कभी श्रीमद्भागवत के श्लोकों को गाकर रोते, कभी विरह के पदों का स्वयं उद्गार होता, शरीर स्तब्ध हो जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पुंसरी आदि 7 कोस के स्थलों में विचरते रहते। मूक बधिर एवं उन्मत्त की तरह दिखते, ब्रजरज में लौट लौट कर परमानंद का अनुभव करते, मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरि के चिंतन में तल्लीन रहते। इस प्रकार आपने
अपनी पवित्र चर्या से अनेक जीवों का उद्धार किया। बोलो भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।